सबरी जी दंडक वन में मतंग मुनि के कहने पर झाड़ू लगाती थी। सबरी जी के गुरु कह के गए, सबरी तू चिंता मत करना, राघव किसी के घर जाए या ना जाए लेकिन तेरे कुटिया पर जरूर आएंगे। सबरी निहारे रास्ता आएंगे राम जी, सबरी की कुटिया के भाग खुल जाएंगे, बोल बोल कागा मेरे राम कब आएंगे। सबरी के केस बहुत बड़े थे, केस बाल। जिस मग से, जिस रास्ते से संत स्नान करने जाते थे ना, तो सबरी अपने केसों की झाड़ू बना लेती थी और मग को बुहारा करती थी। सबरी बुहारे रास्ता आएंगे राम जी। तो सबरी मैया के केस बड़े थे लेकिन केस को काटा नहीं करती थी। लेकिन आज बुरा नहीं मानना, बुरा लगे तो यहीं भूल जाना, लेकिन मेरा काम है सत्य बोलना। क्या करूं, मुझे बीमारी है सत्य बोलने की, मैं बिना बोले नहीं रह पाता। सौभाग्यवती माताएं केस को कटा रही हैं और वासना को बढ़ा रही हैं। सौभाग्य का प्रतीक है बाल और वासना के प्रतीक है ये नाखून। तो सौभाग्य को काटा जा रहा है और वासना को बढ़ाया जा रहा है। गलत तो नहीं कह रहा पीछे वाले? इतने प्यारे लगते हैं माताओं के बाल, इतने प्यारे। सुदामा जी जब गए तो एक बार मजाक में बोल गए थे, अरे सुशीला तेरे दो दो चुटीला। आजकल चुटीला तो छोड़ो, चुट्टी नहीं बची। आओ, इतने छोटी सी पुछटिया हो गई है, काऊ के बाल बचे ही ना रहे, और जो बचे हैं तो देर रात दिन उसमें कैंची है। अपनी आंख देख के, जब तक आंख नहीं देखती अपने बालों को, जब तक वो देखते रहेंगे तब तक बोंचते ही रहते हैं। ले हो, और ज्यादा झड़े तो फिर मूड खिसक जाता माताओं का। बोले अब तो हैप्पी कट रखेंगे 60 साल में। बोले अब क्या हुआ माता जी? बोले अब तो बस नया फैशन है, अब हैप्पी कट रखेंगे। एक माता जी बोल नहीं पाती थी तो उनसे पूछा, माता जी क्या हुआ? बोले हप्पी कट है, हप्पी कट। माता जी ये कौन सा कट है? बोले बहू बता के गई। तो बंधुओं खैर, वासना को काटिए और सौभाग्य को बढ़ाइए। सौभाग्य के चिन्हों को धारण करिए, कितने भी मॉडल बन जाइए। स्त्री के सौभाग्य के चिन्ह होते हैं पांव में पायल, गले में मंगलसूत्र। जब मंडप पर, आपको अनुभव होगा क्योंकि आप सबका विवाह हुआ है, चुटकी भर सिंदूर जो वर होता है, जो आपके पति होते हैं, वो भरते हैं और मंगलसूत्र पहनाते हैं। तभी से पत्नी का भाग पति के साथ जुड़ जाता है और पति का भाग पत्नी के साथ में जुड़ जाता है। तो सौभाग्य के चिन्ह धारण किया करिए, इनसे आप और सुंदर लगते हो, बुरे नहीं लगते। हाँ, पांव में पायल, नाक में जो भी होता है अपना करके रखा करिए। इससे क्या होता है, आपके पति का सौभाग्य वर्धित होता है, वर्धन होता है। उत्तरोत्तर व्यापार में उसके हर काम की वृद्धि है, क्योंकि पत्नी के जीवन का सारा पुण्य पति को जाता है और पति उत्तरोत्तर वृद्धि करता है। तो अपने बालकों को भोलेनाथ की पूजा करवाइए, और जिनकी पति पत्नी में कलह बने, फूटी आंखी जो ना देखते हो एक दूसरे को, उन्हें भोलेनाथ और माता पार्वती की उपासना करनी चाहिए।